हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट अग्निवीर वल्लभन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, मेरे को आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। जो मेरा काम है, ठीक है, यहाँ पे इतनी सारी मेहनत करके वीडियो लेक्चर जो है यूट्यूब पे डालना सिर्फ आपके लिए, और साथ में एक्स्ट्रा डेटा ख़त्म करना वो भी सिर्फ आपके लिए। लेकिन फिर भी मेरे को जो है मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जो प्यार और सपोर्ट आप लोगों से चाहता हूँ वो प्यार और सपोर्ट मेरे को नहीं मिल रहा है। मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि मेरे को अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला तो जल्द ही हम एक डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे, ठीक है, जिससे आपको भी पढ़ने में आसानी होगी इस यूट्यूब चैनल से। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल के साथ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो, बाकी मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। हार्ड वर्क करना आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे मैं अकेला 3 सब्जेक्ट्स जो है आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एसएससी जीडी वालों को और अग्निवीर वालों को। अगर इसलिए मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि दिवाली तक, इस साल दिवाली तक आप लोग जो है मेरे 10K सब्सक्राइबर करवा दोगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, अगर आप लोगों ने दिवाली तक मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 10K तक करवा दिए तो मैं दिवाली वाले दिन जो है डिजिटल बोर्ड खरीद लूँगा। बस इसके लिए मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, ताकि मेरे जो 10K सब्सक्राइबर्स हैं वो हो जाए। क्योंकि आप लोग जानते हो कि कितनी मेहनत लगती है एक लेक्चर्स बनाने में, ठीक है, और मैं तो 3 लेक्चर्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ये जो बैच है, मैं पहले भी बोला था कि ये 0 से स्टार्ट है, ठीक है। अगर कोई नया एस्पायरेंट है, ठीक है, या फिर पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहा है 2027 में, उसके लिए ये यूट्यूब चैनल बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे 0 से पढ़ाया जा रहा है। तो जैसा कि हमने एचसीएफ और एलसीएम स्टार्ट किया था, ठीक है, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पूछ लिया है कि फाइंड द एलसीएम, ठीक है, फाइंड द एलसीएम क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को बोला है फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 की पावर 5, ठीक है, और 6 की पावर 12, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 13। ये आपको फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 की पावर 5, 6 की पावर 12, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 13। अगर आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में दिखता है एसएससी जीडी का या फिर अग्निवीर का, तो आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो मैं आप लोगों को बोल दूँ कि सबसे पहले अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को वहाँ पे देखना है कि जो सबसे बड़ी पावर होगी वही एलसीएम होता है, और जो सबसे छोटी पावर होगी वो एचसीएफ होता है, ठीक है। जो सबसे बड़ी पावर होगी, इसको नोट कर लो, जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी वो एलसीएम होगा, इस बात को आप लोगों ने नोट कर लेना है। तो अब आप इस क्वेश्चन में देखो कि सबसे बड़ी पावर जो है वो किसकी है। तो सबसे बड़ी पावर जो है वो है 5 की पावर 13, यानी कि आपका जो एलसीएम है वो 5 की पावर 13 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि जो सबसे बड़ी पावर होगी वो आपका एलसीएम होगा, इसलिए हमने सबसे बड़ी पावर देखी 5 की पावर 13, और आंसर आपका 5 की पावर 13 आ गया। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में दिखते हैं, वो फिर एसएससी जीडी का हो या फिर अग्निवीर का हो, तो आप लोगों ने सीधा जो है इसको जो सबसे बड़ी पावर है वो लिख देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है याद रखोगे, इसको नोट डाउन करके रखना, ठीक है, अपनी नोटबुक में और साथ में नोट्स में उनको भी बनाते रहना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर साइकिल की, तो उसमें हम बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर साइकिल की, तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4 की पावर 15,
5 की पावर 3 और 6 की पावर 1 और 2 की पावर 3, तो क्या होगा उसमें? इस केस में क्या होगा? आप लोगों को जो है वही लेना है जो जिसकी पावर सबसे छोटी होगी, उसको आप लोग ने लेना है एचसीएफ। किसको लेना है? जिस की पावर सबसे छोटी होगी वो HCF होगा। इसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जिसकी पावर सबसे कम होगी वही आप लोगों का HCF होगा। तो देखो सबसे छोटी जो पावर है वो किसकी है? तो सबसे छोटी पावर जो है वो है आपकी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो आपका जो HCF है वो आ जाएगा 2 की पावर 3। इस प्रकार से करना है आप लोगों को क्वेश्चन। अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो लोग जो है इन सब के नोट्स भी बना रहे होंगे और अपनी मेहनत भी कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं शाम के 4 बजे के बाद, ठीक है। कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जब मतलब कि हम वीडियो मिस करें। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपको बोला है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय फाइंड द लीस्ट नंबर फाइंड द लीस्ट नंबर फाइंड द लीस्ट नंबर फाइंड द लीस्ट नंबर विच फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन divided by 4 5 6 7 और 8, 4 5 6 7 और 8 क्या होता है? लीव्स रिमाइंडर रिमाइंडर 3 4 5 6 3 7 3 4 5 6 और 7 ये आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है? सबसे पहले इनका आप गैप लिख लो। अगर गैप जो है वो सेम आता है तो सीधा फिर आप लोग जो है एलसीएम निकाल के उस गैप को माइनस कर लो, ठीक है। क्या है? ये 4, ठीक है, ये 4 और ये 3, कितना आ गया गैप? 1 आ गया। ये 5 और ये 4, ये 5 और ये 4, कितना गैप आ गया? 5 में से 4 गए 1, ये 6 और ये 5, कितना गैप आ गया? 1, ये 7 और ये 6, ये 7 और ये 6, गैप 1 आ गया। ये 8 और ये 7, गैप कितना आ गया? 1। यानी कि जो गैप है आपका वो सेम है, गैप सेम है, सबका गैप जो है वो 1 1 है, यानी कि रिमाइंडर 1 है। अब आप लोग एलसीएम निकालो, ठीक है। एलसीएम निकाल के इस गैप को माइनस कर लो, ठीक है। एलसीएम किसका निकालना है? एलसीएम निकालना है इस वाले का, ठीक है। तो 4 5 6 7 और 8 का एलसीएम आप लोगों ने निकाल लेना है, ठीक है। 4 5 6 और 7 का जो एलसीएम है वो आप लोगों ने निकाल लेना है। 4 5 6 7 और 8 का एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ठीक है। 5 और 7 उड़ा नहीं तो इसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, अब 2 एकम 2 5 3 और 7, अब 5 एकम 5 3 और 7, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 ऐसे रहेगा, ठीक है। अब 7 है, 7 3 एकम 3, ठीक है। अब बचा 7
और अब 7 एकम 7। अब आपका जो फैक्टर है वो कितना आ गया, आप लोगों का जो फैक्टर है वो कितना आ गया, आप लोगों का फैक्टर कितना आ गया, फैक्टर आपका आ गया 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3 ज़रबे 5 ज़रबे 7। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 पंजे 120, 120 ज़रबे 7 तो आ जाएगा 700 और 7 दूनी 14 लगा 4, 7 एकम 7 और 1 8, यानी कि 840 आपका एलसीएम हो गया। अब इस एलसीएम को आप लोगों ने माइनस कर लेना है रिमाइंडर से, यानी कि गैप से, एलसीएम माइनस गैप, ठीक है। गैप को आप रिमाइंडर भी बोलते हो। तो एलसीएम आपका आ गया 840 और गैप कितना आया था, गैप आया था 1, रिमाइंडर आया था 1, आंसर आ गया आपका 839। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो आज का जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय least number, find the least number, find the least number which when divided by, which when divided by 8, 10, 12 or 14 leaves remainder 8। कैसे करना है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लो, ठीक है। कितने 8, 10, 12 और 14 का एलसीएम निकाल लो। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब 2 एकम 2, 5, 3 और 7, ठीक है। 3 एकम 3, 5 और 7, 5 एकम 5 और 7, 7 एकम 7, यानी कि 1 आ गया। फैक्टर लिखो, कितने फैक्टर आए, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3 ज़रबे 5 ज़रबे 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 बने 120 और 120 ज़रबे 7, तो आंसर आपका 840, 840 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। और आपका रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है आप लोगों का रिमाइंडर एलसीएम प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब हमको तो नहीं पता है ना कि जो रिमाइंडर है ये सेम है या नहीं, इसलिए हम यहाँ पे प्लस करेंगे रिमाइंडर को। अगर हमको पता होता कि रिमाइंडर सेम है तो फिर हम एलसीएम के साथ उस रिमाइंडर को माइनस करते, लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं है कि वो सेम है या नहीं है। फिर बोला है कि जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 बचता है, ठीक है। तो 8 को अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो आपने प्लस करना है, ठीक है। सीधी बात, एलसीएम आ गया 840 प्लस रिमाइंडर बताया था 8, यानी कि 848 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना है आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है अपना प्यार और सपोर्ट इस यूट्यूब चैनल के साथ बनाए रखो। और आप लोगों को अगर मेरे लेक्चर वीडियोस समझ में आते हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है डेली मेरी ये जो यूट्यूब वीडियोस हैं इनको देखोगे। और कृपया करके अगर आप लोग भी इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को और भाई बहन को भी शेयर करना ना भूलना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।